गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो कि 1 से शुरुआत हो और इनफाइनाइट तक जाएं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है और ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 इंक्लूडेड हो, तो ऐसी सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं और इंटीजर क्या होते हैं? माइनस वाली संख्याएं तथा प्लस वाली संख्याएं और 0 को भी मिलाकर क्या होता है? इंटीजर कहलाता है, यानी पूर्णांक कहलाता है। आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है और रेशनल नंबर वह सब संख्याएं होती हैं जो कि या तो पूर्ण घन हो या तो पूर्ण वर्ग हो, या हम बात करते हैं क्या हो? P/Q के फॉर्मेट में हो, जहां Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रही हो। तो ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें P/Q के फॉर्मेट में संख्या ना बनती हो, यानी हम कह दें कि जहाँ Q की वैल्यू 0 हो सकती हो। तथा अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ना बन पाती हो। ठीक है। आगे बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से डिवाइड हों। तो 2 से जो संख्या भी डिवाइड होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या। सम संख्या को हम इवन नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोला जाता है और ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो कभी भी 2 से भाज्य नहीं हो पाएगी। आगे बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से भाज्य हो जाती हो। जैसे ये 4 है, ये 4 से भाज्य हो रहा है तथा 2 से भाग हो पा रहा है। 6 की बात करते हैं तो ये 3 से और 2 से भाग हो पा रहा है। 8 की बात कर लेते हैं तो ये 4 से, 8 से तथा 2 से भाज्य हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल स्वयं से भाज्य हो पाएँ, किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं हो पाते। 2 की बात अगर कर लेते हैं तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। इनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोल दिया जाता है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट ना हो, या हम बात कर लें ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, तो यहाँ वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं भी इसका एक प्रकार हो सकती हैं। आज के सेशन में हम लोग 2 प्रकार के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, यदि रेशनल नंबर्स की बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए 2/3, 4/9। तो इन दोनों भिन्नों में ये देखा जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो बात कर लेंगे यदि 2/3 और 4/9 के बारे में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18 और 3 4 जा 12। तो अगर देखा जाए तो 18 जो है वो 12 से बड़ा है, तो हम कह देंगे 2/3 भिन्न जो है वो 4/9 भिन्न से बड़ी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाएंगे। टाइप फर्स्ट में जहाँ पर 2 भिन्न या उससे अधिक भिन्न दी रखी होंगी, वहाँ हमें ये ज्ञात करना होगा कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, या फिर आरोही और अवरोही क्रम। टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। तो टाइप सेकंड में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट को हम बोल सकते हैं क्या? इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक में देखा जाए तो यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 लिखा है तो उसकी कुछ भी पावर हो, लास्ट डिजिट यदि 0, 1, 5, 6 में से है तो संख्या सेम रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं 4 और 9 की। तो 4 की यदि पावर ऑड है तो 4 आंसर हो जाएगा, और यदि जो पावर है वो इवन है यानी सम संख्या है तो 6 आंसर हो जाएगा। 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 में यदि उसकी पावर है वो ऑड है तो 9 आंसर हो जाएगा, और यदि उसकी पावर इवन है तो 1 आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यदि लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 में से कुछ है तो उसकी घात को चेक किया जाएगा।
यदि घात जो है वो 4 से भाज्य है तब हम आंसर को मार्क करेंगे ऑड और इवन के अकॉर्डिंग। यदि ऑड है यानी 3 और 7 में से है, 3 और 7 में से लास्ट डिजिट है तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और यदि 2 एंड 8 में से है, जो लास्ट डिजिट है वो 2 और 8 है तो आंसर हो जाएगा 6। और यदि बात की जाए कि पावर 4 से डिवाइड नहीं है, तो पावर यदि 4 से डिवाइड नहीं होती है तो रिमाइंडर देखा जाता है और जितना रिमाइंडर आता है उतना ही उस संख्या पे चढ़ा दिया जाता है। आगे जब यूनिट डिजिट को सॉल्व किया जाएगा तो टाइप सेकंड के बारे में वहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया है 7/6, 7/9, 4/5 तथा 5/7 निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो पहले चेक करना शुरू करते हैं। 7/6 एंड 7/9, इनको अगर चेक करेंगे तो यहाँ देखा जाए तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस में और 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो छोटी भिन्न कौन सी है, 7/9। क्योंकि हमको सबसे छोटी भिन्न चाहिए तो हम बड़ी भिन्न को हटाते चलेंगे, तो ये हम इसको क्रॉस कर देंगे। आगे हम चेक करेंगे 7/9 और 4/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो अभी भी यही भिन्न सबसे छोटी है, इसको क्रॉस कर देंगे। और आगे चेक कर लेते हैं 7/9 तथा 5/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो 7 सत्ते यह हो जाएगा 49 और 9 पंजे 45। तो अब देखा जाए तो ये भिन्न छोटी मिल जाएगी और ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5/7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है 9/13, 17/26, 28/29 एंड 33/52 इनमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, बात कर लेते हैं इन दोनों भिन्न की पहले कि इनमें छोटी कौन सी होगी और बड़ी कौन सी होगी। तो हम इनके हर को जो है बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी इसका कंपेयरिंग का एक तरीका है। यहाँ भी 26 हो जाएगा और यहाँ भी 26 हो जाएगा। अब हम ऊपर देख लेंगे, 9 2 जा 18 और ये 17, तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 17/26 और 33/52 की। अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 52 हो जाएगा और यहाँ भी ऑलरेडी 52 दिया है, तो ऊपर हो जाएगा 17 दूनी 34 और यहाँ पर 33। तो 33/52 जो है हमारी छोटी भिन्न मिल जाएगी, इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लिया जाता है। यदि इन दोनों को चेक किया जाए तो यहाँ दिया है 28/29 और यहाँ दिया है 33/52। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 52 से, तो 28 दूनी हो जाएगा 56, हासिल 5 हो जाएगा और 28 पंजे हो जाएगा 140 और 5 145। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1456। और जब 33 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो यहाँ कितना आने वाला है, 29 तियाँ हो जाएगा 87, जहाँ पे 8 कैरी हो जाएगा और 29 तियाँ 87 और 8 आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। तो यहाँ पर होने वाला है कितना 957। तो ये भिन्न जो है 33/52 सबसे छोटी भिन्न है और हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न कौन सी है। तो चेक कर लेंगे। यदि सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे 3/7, दोनों के बीच की भिन्न होनी चाहिए, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि 2/5 से बड़ी होनी चाहिए और 4/9 से छोटी होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ हम 3/7 को रख लेते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो अभी तक तो 3/7 हमारा ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं 3/7 को 4/9 से। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 9 3 जा 27 एंड 7 4 जा 28। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। 3/7 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2/5 से बड़ा है और 4/9 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है
निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो चेक कर लेते हैं। 8/25, 7/23, 11/23 एंड 14/53। पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों में जो 7 है वो 11 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि 7/23 छोटी भिन्न है। आगे चेक कर लेंगे 7/23 को और 8/25 को। तो 25 की गुणा अगर 7 से करेंगे, यहाँ चेक कर लेते हैं, 8/25, 7/23। यदि हम 25 की गुणा करेंगे 7 से तो यहाँ हो जाएगा 175, और 23 की गुणा करेंगे यदि 8 से तो 8 तियाँ 24, कैरी 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18। तो ये भिन्न 7/23 अभी तक जो है छोटी भिन्न आ चुकी है। अब हम चेक कर लेंगे 7/23 और 14/53 को। 7/23 और 14/53 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो 7 तियाँ 21, कैरी 2 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 और 2 37। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 14 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे। 14 तियाँ 42, हासिल 4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 4 32 होने वाला है। तो ये 14/53 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का सीधा तात्पर्य होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े की ओर। ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 4/5, 7/8। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 32 आ जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो अभी तक तो ये ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 7 7 49, और यहाँ बात कर लेते हैं तो 6 8 48। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि यदि हम आरोही क्रम की बात करें तो इस भिन्न से बड़ी ये भिन्न होनी चाहिए और इससे बड़ी ये भिन्न होनी चाहिए, जो कि छोटी हो जा रही है। तो इसको ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 6 छंग 36। तो अभी तक ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 छंग 48, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49। ये भी ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 7 पंजे 35, यहाँ 35 आ जाएगा, और 8 चौक 32। तो 8 चौक 32 करेंगे तो ये 35 से छोटा आ जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24 आने वाला है, और यहाँ 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ठीक है। ये 7 पंजे 35 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 6 छंग 36। लास्ट में बात कर लेते हैं 8 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो यहाँ 48 आने वाला है, और 7 7 49। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। 4/7 और 1/3 दिया है, तो 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। हमको चाहिए था क्या? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 दूनी 14, 4 पंजे 20। अब हम 3 की गुणा करेंगे 4 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आने वाला है 12, और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 7। हालांकि यहाँ तक तो ठीक था कि 20 जो है 14 से बड़ा था, लेकिन 7 12 से छोटा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर। आगे बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। 5 की गुणा यहाँ से करेंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। अभी तक तो ठीक है। 7 की गुणा करेंगे 2 से तो यहाँ 14 आने वाला है, और 5 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो 6 है 5 से बड़ा और 20 है 14 से बड़ा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4, इनके बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है? तो अधिकतम की बात कर लेते हैं। पहले चेक करेंगे 2/7 और 1/3 को। 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 एकम 7 हो जाएगा। अभी तक कह सकते हैं कि इस भिन्न का जो मान है वो अधिकतम है। अब चेक कर लेते हैं इस भिन्न को और 5/6 को। यहाँ गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब इन दोनों में ये भिन्न जो है बड़ी आ जाती है। बाद में चेक कर लेते हैं 3/4 के साथ। 4 पंजे 20 आ जाएगा, और 3 छंग 18 आ जाएगा। तो अब देखा जाए यदि तो 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है। 5/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।